ए न्यूज टुडे। आजकल राजनीति में एक अलग ही हलचल मची हुई है। तेलंगाना में चुनाव को लेकर राजनेता अपनी अपनी रोटी सेकने में लगे हुए हैं। बीजेपी, कांग्रेस, बीआरएस तो अपना दमखम दिखा ही रही थी, लेकिन अब इसमें एक और पार्टी की एंट्री हो चुकी है और ये पार्टी कोई और नहीं बल्कि AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की है। यहाँ कभी कोई किसी को किसी का यार बता रहा है तो कोई किसी को किसी का प्यार। इस सियासी वार यार प्यार के बीच सबसे ज्यादा चर्चा में है केसीआर। राहुल गांधी इन्हीं पीएम मोदी का यार बता रहे हैं तो वैसे राहुल गांधी को उनके दो प्यार याद दिला रहे हैं। जी हाँ, तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए ताबड़तोड़ रैलियां हो रही है। बीजेपी के उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आए, हमेशा पेटेंट डायलॉग है इसका। हम बोलते हैदराबाद में खट्टे डायलॉग है, मियां खादर खां के कुछ आता ही नहीं उसको। याद है कि हम नाम बदल देंगे। अरे भाई, यह नाम नहीं बदल सकते। यहाँ पे नाम नहीं बदल सकते। आपका खा भी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अमित शाह बोल रहे मैं रिजर्वेशन को खत्म कर दूंगा। अमित शाह साहब, आप मलकपेट हार रहे हैं, पहले यहाँ आके देख लो कितना गड़े में आप पहुंचा दिया बलाला आपको। नाम बदल देंगे, रिजर्वेशन नहीं देंगे। इसी बीच राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे सियासी हलचल और बढ़ गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी और भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के अध्यक्ष तथा तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव दोनों पर हमला करते हुए कहा कि ये दोनों नेता आपस में मिले हुए हैं। उन्होंने पीएम मोदी और सीएम केसीआर पर सवाल खड़े करते हुए कहा, अगर सीएम केसीआर पीएम मोदी के साथ खड़े नहीं है तो उन पर केस क्यों नहीं लगे, उनका घर क्यों नहीं लिया, जबकि मेरी लोकसभा की सदस्यता रात 2 बजे रद्द कर दी गई और घर भी छीन लिया गया। लड़ाई बीआरएस और कांग्रेस के बीच में है और हम बीआरएस को यहां पे हराने जा रहे हैं। हम छोड़ेंगे नहीं उनको और फिर उसके बाद दिल्ली में नरेंद्र मोदी को हराएंगे। उसने पूरे देश में नफरत और हिंसा फैला रखी है। हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं और यहां पे इन दोनों का लक्ष्य कांग्रेस पार्टी को हराने का है। तीसरी पार्टी MIM, जहां भी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है वहां पे MIM टिकट दे देती है। उनकी MLA की लिस्ट आप देखो तो सारे के सारे MLA बीजेपी की मदद करने के होते हैं। महाराष्ट्र में, असम में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, जहां भी कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ती है वहां हमारे को तंग करने के लिए, हमारे वोट काटने के लिए MIM खड़ी हो जाती है। लड़ाई बीआरएस और कांग्रेस के बीच में है और हम बीआरएस को यहां पे हराने जा रहे हैं। हम छोड़ेंगे नहीं उनको और फिर उसके बाद दिल्ली में नरेंद्र मोदी को हराएंगे। उसने पूरे देश में नफरत और हिंसा फैला रखी है। हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं। दरअसल प्रदेश के कामारेड्डी में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जोरदार हमला किया और कहा, पूरा देश इस बात को जानता है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ता हूं। मेरे खिलाफ 24 केस दर्ज किए गए हैं। परिवर्तन निर्देशालय की ओर से 5 दिन में 55 घंटे तक मुझसे लगातार सवाल पूछे गए। उन्होंने आगे कहा, रात 2 बजे मेरी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई, मेरा घर तक छीन लिया गया। अगर केसीआर पीएम मोदी के साथ खड़े नहीं है तो उन पर केस क्यों नहीं लगाए गए, आखिर उनका घर क्यों नहीं लिया गया, उनकी सदस्यता क्यों नहीं ली गई। अपने भाषण में राहुल ने तंज कसते हुए एक जुमला बोलते हुए कहा कि तेलंगाना में पीएम मोदी के 2 यार हैं, एक है ओवैसी और दूसरे है केसीआर। उन्होंने आगे कहा कि भारत में मेरे लिए तो करोड़ों घर है, हर गरीब के दिल में मेरा घर है। पहले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग छाती फैलाए घूम रहे थे। तेलंगाना में एक जनसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वो यहाँ ओबीसी सीएम लाएंगे। अरे भैया, पहले 2% वोट तो ले आओ, फिर सीएम की बात करना। राहुल ने यह भी कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री यहाँ पर कंप्यूटराइजेशन की बात करते हैं, जबकि हमने जब कंप्यूटराइजेशन की बात की तो हैदराबाद बनाया और इसी वजह से पूरी दुनिया में देश का नाम ऊंचा हुआ। लेकिन केसीआर ने जब कंप्यूटराइजेशन की बात की और धरनी पोर्टल बनाया, फिर लाखों किसानों से जमीन लेकर उसे अपने उद्योगपति दोस्तों को दे दिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की जनता जानती है कि कांग्रेस यहाँ पर भारी बहुमत से चुनाव जीतने जा रही है। मैं नरेंद्र मोदी बीजेपी से लड़ता हूं, मेरे ऊपर 24 केस। ईडी ने मेरे से 55 घंटे सवाल पूछे, मेरी लोकसभा की मेंबरशिप रद्द कर दी, मेरा सरकारी घर छीन लिया। आपको याद होगा
कुछ महीने पहले बीजेपी के लोग अपनी छाती फैलाए घूम रहे थे। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी आते थे, बड़े बड़े भाषण करते थे, बीजेपी के लोग छाती फुलाए घूमते रहते थे। हमारा सबसे पहला काम, हमने उनकी सारी की सारी गैस निकाल दी, उनके सारे के सारे चारों टायर पंचर कर दिए उनकी गाड़ी के, खत्म कर दिया बीजेपी को। अब ये जो 3 पार्टियां हैं, ये एक साथ काम करती हैं, बीजेपी, बीआरएस और एमआईएम। दिल्ली में नरेंद्र मोदी की बीआरएस मदद करती है, तेलंगाना में बीआरएस की नरेंद्र मोदी मदद करता है। आप देखिए, मैं नरेंद्र मोदी बीजेपी से लड़ता हूं, मेरे ऊपर 24 केस। ईडी ने मेरे से 55 घंटे सवाल पूछे, हर रोज 12 घंटे 5 दिन के लिए। मेरी लोकसभा की मेंबरशिप रद्द कर दी, मेरा सरकारी घर छीन लिया। जब इन्होंने मेरा सरकारी घर छीना, मैंने कहा ले लो घर, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा घर। मेरे पास हिंदुस्तान में करोड़ों घर हैं, हर गरीब व्यक्ति के दिल में मेरा घर है। भाइयों और बहनों, केसीआर पर नरेंद्र मोदी ने एक केस नहीं डाला, एमएलए-शिप रद्द नहीं की, घर नहीं छीना, क्योंकि ये दोनों एक साथ काम करते हैं। लोकसभा में 24 घंटा बीआरएस उनकी मदद करती है, और यहां पे इन दोनों का लक्ष्य कांग्रेस पार्टी को हराने का है। तीसरी पार्टी एमआईएम, जहां भी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है, वहां पे एमआईएम टिकट दे देती है। उनकी एमएलए की लिस्ट आप देखो तो सारे के सारे एमएलए बीजेपी की मदद करने के होते हैं। महाराष्ट्र में, असम में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, जहां भी कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ती है, वहां हमारे को तंग करने के लिए, हमारे वोट काटने के लिए एमआईएम खड़ी हो जाती है। इससे पहले अंडोले में आयोजित जनसभा में राहुल गांधी ने कहा कि मुख्यमंत्री राव को सलाह देते हुए कहा कि वो देश की सबसे पुरानी पार्टी ने दक्षिणी राज्य के लिए क्या किया। इस पर सवाल उठाने से पहले उन्हें लोगों को ये बताना चाहिए कि उन्होंने तेलंगाना राज्य के लिए क्या किया। साथ ही उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि सीएम राव देश में सबसे भ्रष्ट सरकार चला रहे हैं। यहाँ तक पैसे कमाने वाले सभी विभाग उनके परिवार के सदस्यों के पास ही है। जनसभा में राहुल गांधी ने कहा कि हमारी पार्टी कांग्रेस का लक्ष्य तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति को और फिर केंद्र में राष्ट्र स्तर पर बीजेपी को हराना है। चलिए, ये तो हो गई राहुल गांधी की बात। राहुल गांधी के इतने बड़े वार के दूसरी तरफ से पलटवार होना तो लाजमी है। तेलंगाना में राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए सबसे पहले पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस का मतलब ही केसीआर है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी के बयान पर कहा कि राहुल गांधी के 2 प्यार हैं, इटली और मोदी। माना जा रहा है कि सोमवार को भी केसीआर को लेकर तेलंगाना की राजनीति गरमा सकती है। आइए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर पलटवार करते हुए पीएम मोदी और ओवैसी ने क्या कुछ कहा। तेलंगाना की मेडक में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे पीएम मोदी ने बीआरएस और कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और केसीआर एक ही है। कांग्रेस और बीआरएस दोनों की पहचान भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद है। पीएम मोदी ने कहा कि ये दोनों ही पार्टियां एक दूसरे की कार्बन कॉपी ही बाकी है। पीएम मोदी ने नारा भी दिया, कांग्रेस केसीआर एक समान, दोनों से रहो सावधान। कांग्रेस और बीआरएस दोनों में कोई फर्क नहीं है। कांग्रेस ने देश में सुल्तान शाही को बढ़ावा दिया और केसीआर ने यहां निजाम शाही को ही आगे बढ़ाया। कांग्रेस और बीआरएस दोनों ही परिवारवाद की सबसे बड़ी प्रतीक है। वहीं राहुल गांधी के बयान पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी पलटवार किया। राहुल गांधी द्वारा दिए गए हमले के जवाब में ओवैसी ने कहा कि राहुल गांधी के 2 प्यार हैं, एक इटली और पीएम मोदी। ओवैसी ने राहुल गांधी पर तर्ज कसते हुए कहा कि पीएम मोदी की सबसे बड़ी ताकत राहुल गांधी ही है। आइए जरा आप नजर डालते हैं केसीआर पर। आखिर क्यों निशाने पर है केसीआर? इस चुनाव में सभी दलों के निशाने पर केसीआर है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल केसीआर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। खासतौर से भाजपा ने केसीआर पर भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधा, तो वहीं कांग्रेस ने सरकार बनने पर केसीआर को जेल भेजने तक की बात कह दी है। दरअसल तेलंगाना के गठन से लेकर अब तक राज्य में केसीआर की सरकार है। केसीआर पर लगातार भ्रष्टाचार के भी आरोप लग रहे हैं। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना, मियापुर लैंड केस और मिशन काकतीय और मिशन भागीरथ आदि को लेकर वो निशाने पर है।
वहीं अब देखना ये होगा कि आखिर तेलंगाना की सत्ता की कुर्सी पर किसके हाथ लगती है। लेकिन ये सवाल अभी भी बरकरार है कि केसीआर का यार कौन है, पीएम मोदी, राहुल या ओवैसी। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें ए न्यूज़ टुडे।